हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 2 के साथ ही हमें हाउस ऑफ ड्रैगन का ऑफिशियली सॉन्ग ट्रैक पहली बार सुनने को मिला। अब इन्होंने जो थीम सॉन्ग बनाया है हाउस ऑफ ड्रैगन का ऑफिशियल, वो गेम ऑफ थ्रोन वाला ही है, लेकिन इसके एनिमेशंस बिल्कुल ही तब्दील कर दिए गए हैं। तो एपिसोड 2 का नाम है रोग प्रिंस, जो कि अगर आपने एपिसोड 2 देखी है तो आपको ये मालूम होगा कि ये डेमन टारगेरियन पे ही बेस्ड होने वाली है। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है एक बैटल ग्राउंड से, जो कि एक नदी के किनारे बेस्ड है और वहाँ पे कुछ शिप्स खड़े हैं। और अगर बात कीजिए एनिमेशंस की तो यार बहुत ज़्यादा कमाल के थे। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन पहले से देखी होगी, ठीक है, उसके एनिमेशंस जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हाउस ऑफ ड्रैगन के एनिमेशंस बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं। तो स्टार्टिंग में दिखाया ये जाता है कि एक बैटल ग्राउंड है जहाँ पे कुछ शिप्स खड़े हैं और ये कॉर्डलेस वलेरियन के फ्लीट के शिप्स हैं। जिसके बाद कॉर्डलेस वलेरियन स्मॉल काउंसिल में बड़े गुस्से में एंटर होता है और वो कहता है कि फ्री सिटीज़ जो हैं उनके जहाज़ों को लूट रहे हैं और किंग से कहता है कि हमें बदला लेना चाहिए। जबकि किंग जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है। वो ये कहता है कि मैं एक और वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता। तो पहली बार गेम ऑफ थ्रोन में मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट किंग जो है ना गेम ऑफ थ्रोन पे बैठा नज़र आया। अव्वल तो देखा जाए तो गेम ऑफ थ्रोन में जितने भी किंग गुजरे हैं वो बहुत ब्रूटल थे और बहुत वाइल्ड थे, लेकिन हाउस ऑफ ड्रैगन में जो ये विसेरिस किंग है जो कि टारगेरियन है, ये बहुत ही काइंड और सॉफ्ट हार्टेड है। ये किसी भी बैटल को नहीं चाहता, कोई भी वॉर नहीं चाहता। लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए तो इसका जो भाई है डेमन टारगेरियन, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और वो अपने एनिमीज को बहुत बुरी तरह मारता है। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब से एपिसोड 1 आई है लोग ज़्यादातर डेमन के फ़ैन बन रहे हैं, क्योंकि उसका करैक्टर जो है एक बहुत ही पावरफुल करैक्टर शो होता है। तो बैक टू द स्टोरी, जो ये न्यू सिटीज़ हैं अभी तक हमें इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। गेम ऑफ थ्रोन में इस तरह की कोई सिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिटीज़ जो हैं ये गेम ऑफ थ्रोन वाली कुछ अर्ली स्टेजेस की सिटीज़ हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं। तो इसी दौरान रेनेरिया कहती है कि मुझे वहाँ पर जाके उन लोगों से बात करनी दीजिए, जिस पे जो किंग है वो उसे मना कर देता है। इसी दौरान हमें पता लगता है कि किंग्स गार्ड का एक रॉयल गार्ड जो है वो मर जाता है और इसके बाद इन्होंने एक नए किंग्स गार्ड में से एक नए बंदे को सिलेक्ट करना होता है। जो विसेरिस होता है वो रेनेरिया को कहता है कि वो जाके खुद से सिलेक्ट करे और एक दूसरे किंग गार्ड को उसके साथ भेज देता है। अब इन किंग्स गार्ड में से बहुत सारे हाउसेस के गार्ड्स होते हैं, लेकिन रेनेरिया को प्रेस्टन कोल नज़र आते हैं वहाँ पे, जिनको हमने पहली एपिसोड में भी देखा था, जिन्होंने डेमिन को एक बैटल में हराया था। अच्छा, तो यहाँ पर ऑटो जो है वो रेनेरिया को मना करता है कि आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन रेनेरिया ऑटो को कहती है कि उसका बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उसने उसको फाइट करते पहले से देखा है, तो इसलिए वो उसको सिलेक्ट कर रही है। अब इसके अगले शॉट में हमें विसेरिस दिखाया जाता है जो एलिसेंट के साथ बैठा होता है और वो एलिसेंट से कहता है कि रेनेरिया उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रही और वो चाहता है कि वो रेनेरिया जो है वो उससे खुल के बात करे। अच्छा, अब यहाँ पे एलिसेंट हाईटावर का जो किंग के साथ जो बॉन्ड है वो हमें इस एपिसोड में ज़्यादा मजबूत होता नज़र आता है, जब विसेरिस उसको कहता है कि वो रेनेरिया से बात करे, क्योंकि रेनेरिया ने जब से उसकी माँ मरी है किंग के साथ इतनी बात नहीं की, जिसकी वजह से वो अपसेट होता है और रेनेरिया जो है वो किसी के साथ भी इस वक्त एक अच्छे मूड में नहीं होती। तो इसके बाद जब एक स्मॉल काउंसिल में सारे जो है वो किंग को कह रहे होते हैं कि अब उसको एक और शादी कर लेनी चाहिए, तो वो कुछ परेशान नज़र आता है। इतने में क्लोरिस वलेरियन जो होता है वो उसको एक प्रपोज़ल देता है कि वो एक वलेरियन घराने से एक लड़की से शादी कर ले, जिसकी वजह से उसके पास वर्ल्ड का बेस्ट फ्लीट होगा और उसके एनिमीज को एक क्लियर कट मैसेज जा सकेगा कि अब जो है किंग पावर में है। फिर हमें पता लगता है कि वो जो लड़की है जिससे किंग की शादी करना चाहता है वलेरियन, वो एक 12 साल की बच्ची होती है। अब इतने में ही स्मॉल काउंसिल में खबर पहुंचती है कि डेमिन जो है वो दूसरी शादी कर रहा है और वो ऑलरेडी थ्रोन को जो है चैलेंज कर चुका होता है। अब इस पूरी एपिसोड में हमें एक बात दिखाई जाती है कि वेस्टरोस में जितने भी वॉरलॉर्ड्स हैं और जितने भी रियासतें हैं वो सब एक
लड़की की हुकूमत को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डेमियन जो है एक राइटफुल एयर बनता है और वो खुद को राइटफुल एयर डिक्लेयर भी कर देता है थ्रोन के लिए। किंग विसेरिस जो होता है वो उसको गुस्सा आता है और वो अपनी स्मॉल काउंसिल को भेजता है ड्रैगन स्टोन पे, जहाँ पर डेमियन के पास एक ड्रैगन एग भी होता है। अब ऑटो हाईटावर उसको धमकाता है कि वो ऐसा ना करे और अपने किंग के ख़िलाफ़ ना जाए। इतने में ही वहाँ पर रेनेरिया अपने ड्रैगन के साथ पहुँच जाती है और डेमियन को वो एग जो है वो रेनेरिया को देना ही पड़ता है। और बाद में हमें पता लगता है कि डेमियन जो है वो इस वक्त कोई भी एयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा अपनी सेकंड वाइफ के साथ, लेकिन उसने ये सब एक ब्लंडर खेला था जो कि रेनेरिया ने बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लिया। अब जब रेनेरिया वापस आती है तो विसेरिस उस पर गुस्सा होता है, लेकिन कहीं कहीं उसको ये भी पता होता है कि रेनेरिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर इसके बाद आता है इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग सीन। स्मॉल काउंसिल में जो विसेरिस होता है ये मना कर देता है लेडी लीना वलेरियन से शादी करने के लिए और वो एलिसेंट हाईटावर से शादी करने की रिक्वेस्ट करता है अपनी स्मॉल काउंसिल से। तो मानो ना मानो ऑटो हाईटावर जो है वो पहले दिन से ही मुझे मशकूक लग रहा था। मुझे ये गेम ऑफ थ्रोन का लिटिल फिंगर लगा, क्योंकि जब पहली एपिसोड में ये अपनी बेटी को एलिसेंट हाईटावर को जब विसेरिस के पास भेजता है तो उसी वक्त से मुझे पता लग गया था कि ये किसी बड़ी साजिश में है। इसमें क्लोरिस वलेरियन जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि क्लोरिस जो होता है वो डेमियन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि वो राइटफुल एयर है थ्रोन के लिए और जो किंग विसेरिस है इसका रेन ख़त्म हो चुकी है और कोई भी वेस्टरोस में जो है वो रेनेरिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड एंड हो जाती है। अब इस पूरी एपिसोड में मुझे जो अच्छी बात लगी कि इन्होंने जो स्टोरी डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि बाकी जो रियासतें हैं और दूसरे जो घराने हैं उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम लगा मुझे। जैसे कि इस वक्त स्टार्क्स के बारे में कोई इतनी बात नहीं की जा रही, ना लैनिस्टर्स के बारे में इतनी बात की जा रही है, जो कि एक मेजर जो हैं हाउसेस हैं आगे चल के बनते हैं। और कहीं कहीं ये जो पूरा सीज़न है ये जो टारगेरियन डायनेस्टी है इसके डाउनफॉल का ये सीज़न है और जो बाकी हाउसेस होते हैं वो किस तरह टारगेरियंस को ख़त्म करते हैं। इवन दो उनके पास 15 फुली ग्रोन जो हैं ड्रैगन्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी टारगेरियंस बहुत बुरी तरह हारते हैं। और लास्ट लिविंग टारगेरियन जो कि डेनेरिस टारगेरियन होती है जो कि आखिरी सीज़न में मारी जाती है। कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि इस पूरे हाउस ऑफ ड्रैगन में स्टार्टिंग जो है इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं हैं जितने गेम ऑफ थ्रोन के थे, और वो ज़्यादा जो हैं वो वाइल्ड थे और ज़्यादा गुस्से वाले थे और एक पूरी डेप्थ फील होती थी आपको। एक अब जाफरी को देख लें, जाफरी एक बहुत मैं कहता हूँ बच्चा था, लेकिन वो जब किंग बनता है तो उसकी जो मेंटालिटी थी और उसकी जो ब्रूटैलिटी थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। आप लिटरली उसका जो करैक्टर है उसको एंजॉय करते हो, और जब उसकी डेथ होती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल सीन था। लेकिन अभी तक हाउस ऑफ ड्रैगन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। अब आप लोग क्या इस बारे में कहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें।